Good afternoon, dear students. Welcome back to my channel Mind Your Science. और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ अप्लाइड केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, ये हमारी चौथी वीडियो है डिप्लोमा के बच्चों के लिए, जो बच्चे डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स जिनके भी पेंडिंग है या आने वाले टाइम में जो बच्चे डिप्लोमा करेंगे उनके लिए है ये लेक्चर्स बना रहा हूँ मैं। तो उनके फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री का पेपर होता है, तो फुल सिलेबस है आपके साथ, पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया था पहले दिन फर्स्ट वीडियो के अंदर, वो आप देख सकते हैं। और ये हम यूनिट नंबर 1 पहला वाला कवर कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा दैट इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, shapes of S and P orbitals, only quantum numbers and their significance। तो ये आज के लेक्चर का पार्ट रहेगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी इस वीडियो के अंदर। तो आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है। और जो लास्ट लेक्चर था मेरा एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, वो बहुत ही अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम सीधा लेक्चर पे चलते हैं। राइट आउट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट की बात करें, दिस इज द न्यूक्लियस, दीज आर द सर्कुलर पाथ। देख रहे हैं आप, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, these are the electrons, they according to the theories atomic structure the electron revolves। एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बीच में नाभिक है हमारा न्यूक्लियस, और सर्कुलर पाथ बना हुआ है, और इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इसे बोला गया है ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या है, इट इज द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस where the electron, sorry, दो बार लिखा गया, where the electrons revolves, that circular path is known as orbit। It represents the two-dimensional motion of an electron। of electrons, two-dimensional motion of an electrons। This is the first definition ऑर्बिट। हिंदी में ये एक सर्कुलर पाथ है, गोल पाथ है, जिसके अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और ये टू डायमेंशनल है, जिसके अंदर लेंथ और क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट। नेक्स्ट इज ऑर्बिटल। इट इज द region around the nucleus where there is maximum probability of
finding the electron is called as orbital. About you say 90 to 99%. हिंदी क्या है कि न्यूक्लियस के बाहर की वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल. और इट रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशनल मोशन of an electron. Three-dimensional motion of an electron. Length into breadth into height. तो अब आपको दोनों परिभाषाएं अच्छी तरह मैंने समझा दी. तो क्या होता है ऑर्बिट, क्या होता है ऑर्बिटल. अब हम बात करेंगे किसकी, क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे. उसके बाद शेप पढ़ेंगे. क्वांटम नंबर समझ आएगा तभी हमें शेप्स की बात पता लगेगी. तो ये मैंने सारे पॉइंट्स यहां से रिमूव कर दिए. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, जिसका नाम है क्वांटम नंबर एंड देयर सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इसकी यूज या फिर इंपॉर्टेंस. यूजेस भी बोल सकते हैं, सेम वर्ड्स. Quantum number, these are the set of four numbers which explains about the position, orientation, etc. of an electron in an atom are called as what? Quantum numbers. तो ये चार नंबरों का समूह है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ओरिएंटेशन, उसकी स्प्लिटिंग, उसकी लोकेशन, सारी बातें हम जानते हैं. और ये जानकारी हमें किससे मिलती है, क्वांटम नंबर से मिलती है. अब इसको कैसे हम समझेंगे, इस टॉपिक को, और इसके ये चार क्वांटम नंबर क्या हैं उसके बारे में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा. जैसे सपोज मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं चंद्र प्रकाश हूं. आप में से कोई मुझे न्यू टेक्नोलॉजी की बात करेंगे. पहले पुराने टाइम में मैं बताता था कि चिट्ठी लिखनी है, अब चिट्ठी तो लिखी नहीं जाती. अब मैं कहूंगा कि आपने मुझे ईमेल करना है. ईमेल करने के लिए आपको मेरा ईमेल पता होना चाहिए. सिंपल है, बहुत आसान बता दिया.
इसका मतलब मुझे ढूंढने के लिए आपको मेरा क्या नोन होना चाहिए, ईमेल पता होना चाहिए। आपको अगर ईमेल मेरा पता है तो आप मेरे तक मैसेज पहुंचा सकते हो, या दूसरा मेरा फोन नंबर पता होना चाहिए। फोन नंबर में आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो तुम सोच रहे हो कि सर अभी तो क्वांटम नंबर पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते ये क्या बताने लगे। तो यही बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसका पता हमें क्वांटम नंबर को जानकर मिलता है। जब तक हम क्वांटम नंबर नहीं समझेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है, एटम के अंदर कौन से स्थान पर मौजूद है। तो इसी तरीके से अगर आपने किसी तक पहुंचना है तो उसका आपको एड्रेस पता होना चाहिए। एड्रेस मालूम है तो आप पहुंच जाएंगे, अगर एड्रेस मालूम नहीं है तो आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो अब मैंने क्या समझाया कि क्वांटम नंबर क्या है, एड्रेस है, एड्रेस टैग है इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर। बस इतनी बात समझनी हो गया, क्लियर, समझ आ गया। अब मैं इनके 4 क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं उनको एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन द्वारा। स्मॉल एन लिख भी देता हूं, डोंट यूज कैपिटल एन, स्मॉल एन। एन न्यू दिल्ली, एन फॉर न्यू दिल्ली। It tells us about the main shell of an atom. ये हमें मेन शेल के बारे में बताता है एटम का। इसकी वैल्यू अगर 1 हो तो मेन शेल होगा कौन सा, के। अगर n की वैल्यू 2 आती है तो ये होगा L, n की वैल्यू 3 आती है तो M, n की वैल्यू 4 आती है तो N, और n की वैल्यू 5 आती है तो O, then P, then and so on। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर समझ आया क्या बताया मैंने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताती है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर है, कौन से शेल के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन n1 में है तो इसका मतलब k शेल हो गया, 2 है तो m शेल हो गया, 3 है तो m शेल हो गया, 4 है तो n शेल हो गया, 5 है तो o शेल। ओके, क्लियर हो गया? तो दिस इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जो सेकेंड क्वांटम नंबर है उसका नाम है एंगुलर मोमेंटम भी बोल देते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। इट इज कॉल्ड एज एंगुलर क्वांटम नंबर। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम, बहुत सारे नाम हैं, azimuthal, then it is also called as secondary, it is also called as subsidiary, quantum number। तो ये सभी एक ही हैं, एक ही के इतने सारे नाम बताए।
तो तुम तो एजिमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर याद कर लेना। ये रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, बार बार स्मॉल एल। एल की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा एक कम होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा एक कम। क्या करती है? इट टेल्स अस अबाउट द subshell of an atom, subshell of an electron in an atom. सबशेल के बारे में बताते हैं। सबशेल सिर्फ 4 ही हैं हमारे पास और उनकी भी वैल्यूज हैं, अभी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, आप नोट डाउन करेंगे। एल की वैल्यू 0, इट इज कॉल्ड स्मॉल एस, एस सबशेल। एल की वैल्यू 1, स्मॉल पी सबशेल। एल की वैल्यू 2, स्मॉल डी सबशेल। एल की वैल्यू 3, एफ सबशेल। ये शब्द कहां से लिए? एस लिया इन्होंने शार्प से, पी लिया प्रिंसिपल से, डी लिया डिफ्यूज से और एफ लिया फंडामेंटल से। सभी के पहले पहले अक्षर इन्होंने प्रयोग में लिए। तो ये बताता है हमारा इलेक्ट्रॉन का अगला स्टेप कहां पर मौजूद है, सबशेल कौन सा। तो ये थी हमारी कौन सी बेटा, सेकेंड क्वांटम नंबर, जिसका नाम था हमारा कौन सा, एंगुलर या एजिमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। It is represented by small m, m is small m is having value 2l plus 1। अब ये कैसे आया ये आपको समझाता हूं। हमने जब ये पार्ट सेकंड के लेक्चर में बोहर्स की लिमिटेशन बताई थी तो बताया था he fails to explain Zeeman effect। He fails to explain the Zeeman effect, the splitting of lines when they are kept in the external magnetic field। जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखा गया तो जो लाइंस थी वो स्प्लिट हो गई। और कैसे, अभी आपको सामने बताता हूं, देखो ध्यान से। अभी आपको समझ आएगा एल की वैल्यू 0, सबशेल कौन सा है, एस। बताता क्या है? इट टेल्स अस अबाउट द orbital of an electron in an atom। ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। L की वैल्यू 0, आपने 2l plus 1 फॉर्मूले में m की वैल्यू रखी तो क्या आ गया बेटा, 0 पुट करने पर 1। तो S has 1 ऑर्बिटल। तो क्या पड़ा, एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है।
की वैल्यू 1, कौन सा सबशेल है P, इसमें पुट करो, ध्यान से देखो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितने आ गया 3, या तो 1 आया था या कितने आ गए 3। इसका मतलब दे रहा हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3। कैसे पता लगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। L की वैल्यू 2, कौन सा शेल है D, 2 पुट किया, 2 टू 4 प्लस 1 कितना आया 5। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर 5 ऑर्बिटल्स। क्लियर, समझ आता है और आ रहा होगा बिल्कुल, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए और बिल्कुल क्लियरिटी है आपके टॉपिक के अंदर। F 3 to 6 plus 1 7. How many orbitals are there in F? 7 orbitals. तो this is about the magnetic quantum number. अब मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि अभी हमें इसके बाद शेप्स ड्रॉ करनी है। जैसे P के अंदर कितने ऑर्बिटल्स आए बेटा 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके आगे नाम रख दिए गए px, py, pz। तो p के 3 ऑर्बिटल्स के अलग अलग नाम है px, py, pz। अब हम बात करेंगे चौथे ऑर्बिटल की, जो कि हमारा क्या है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम it is represented by small s, spin quantum number. It tells us about the spin motion of an electron. इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन के बारे में ये हमें बस नॉलेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही आपने एक चीज और पढ़नी है बेटा, आपके अप्लाइड फिजिक्स में भी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, √2 n plus 2 का into n under root, where what is n? N is the number of unpaired electrons, number of unpaired electrons, and magnetic मोमेंट की जो यूनिट है bm है। व्हाट इज दिस bm? bm स्टैंड्स फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। अब इसकी जो स्पिन मोशन है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, spin motion of an electron is represented by s is equal to plus half oblique s is equal to minus half, or upward direction or downward direction. Spin motion, this is the क्वांटम नंबर और उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट आर्टिकल, दैट इज शेप्स ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स।
shapes of s orbital. It is having spherical, symmetrical shape. Shape है spherical, symmetrical shape. मैं आपके साथ 3 ड्रॉ करूंगा, आप भी ड्रॉ करेंगे साथ साथ. डायग्राम्स जब भी बनानी है, ड्रॉ जब भी करना है, तो यूज ओनली पेंसिल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं सबसे पहले 1s ऑर्बिटल बनाऊंगा, देन वी विल ड्रॉ 2s, और फिर इसके बाद रब करता हुआ 3s बनाऊंगा. आपने देखना है कैसे ड्रॉ होगा. सेंटर पार्ट इज न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस. आपने न्यूक्लियस ऐसे बनाना. उसके बाद एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको शेड कर देंगे, फिलिंग कर देंगे इसकी. What is this? This is the shape of s orbital. Which orbital? 1s. अब तुम कहोगे 2s सर कैसे बनाएंगे? 2s बिल्कुल आसान है. सेम पॉइंट सेंटर में न्यूक्लियस, एक सर्कुलर रिंग ऐसे बनाई. पहले इसको शेड कर देते हैं. आसान लग रहा है बिल्कुल, और वो बिल्कुल आसानी से समझ भी आ रहा होगा. उसके बाद एक रिंग और डालनी है. इसको शेड नहीं करना है. ये क्या है? नोड. अभी बताएंगे नोड क्या होता है. फिर एक सर्कल और ड्रॉ करना है, और वो सर्कल जो ड्रॉ करोगे एक छोड़कर इसको आपने शेड करना. अगर आप शेड नहीं करोगे तो ये ऑर्बिटल्स नहीं होंगी. ये क्या कहलाएंगी? ओनली द, इसकी पिक्चर शो करेगा, इट इज नॉट द ऑर्बिटल. बीच में ये क्या बनाया? नोड. अभी नोड क्या होता है? नोड, या फिर इसको बोलते हैं नोडल प्लेन, वेयर द प्रोबेबिलिटी of finding the electron is 0. Where the probability of finding the electron is 0. That plane is called as nodal या node. तो ये मैंने 2s का ड्रॉ किया. अब मैं आपके सामने 3s ड्रॉ करूंगा. तो 3s में सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद एक सर्कल, इमीडिएट सर्कल, उसको पूरा फिल कर देना है आपने. उसके बाद एक सर्कल और जो कि खाली रहेगा. फिर दूसरा सर्कल, उसको फिल करना है, बीच वाला खाली रहना है. और अभी आपको इसके बाद क्लियरिफिकेशन हो जाएगी भाई कैसे हम ड्रॉ करते जा रहे हैं, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो ये हमने फिल कर दिया. उसके बाद फिर एक सर्कल जो कि खाली रहेगा, फिर एक और सर्कल. तो एक सर्कल छोड़कर एक सर्कल आपने शेड करना. तो 3s में आपने क्या देखा बेटा कि देयर आर 2 नोडल प्लेन्स. देयर आर 2 नोडल प्लेन. तो एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, तो 2 नोड्स. तो तुम समझ गए. अब अगर 4s बोलेगा तो आपके कितने आ जाएंगे? 3 नोड्स. 5s में कितने आ जाएंगे? 4 नोड्स. सर्कल बढ़ते चले जाएंगे. तो दिस इज अबाउट द s ऑर्बिटल की ज्योमेट्री कैसे ड्रॉ करनी थी आपके सामने है. मैं साइड पे हो जाता हूं तो ये आपको क्लियर दिख जाएगा. दिस इज द 3s ऑर्बिटल की ज्योमेट्री. 3s ऑर्बिटल
इसके बाद अब हम बात करेंगे पी सबशेल की। नेक्स्ट इज शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स अभी बताया मैंने 3 होते हैं। इट हैज द डम्बल शेप। पहले वाली की स्फेरिकल सिमेट्रिकल थी, इसकी शेप कैसी है? डम्बल शेप। और ये कैसे रहेगा ये अभी आपके सामने आएगा, तो मैं अभी आपके सामने प्रोवाइड करूंगा इसको। तो जैसे कि जानते ही यहाँ 3 एक्सिस होती है हमारे पास, तो ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई, ये पता ही है वाई एक्सिस है, तो ये डम्बल बनाऊंगा ऐसे करके। सेंटर पे न्यूक्लियस है बेटा ये अलोंग द एक्सिस, और उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है? शेड कर देना है। तो आउटलाइनिंग होती है, ऑर्बिटल की आउटलाइनिंग में शेड नहीं करना होता है, और ऑर्बिटल की शेप पूछता है तो आपने शेड करना। तो दिस इज व्हाट पी एक्स ऑर्बिटल की शेप। अब हम बात करेंगे वाई की। अब ये वाई एक्सिस पे डंबल बनाया मैंने, सेंटर पे फिर से हमारे पास है बेटा क्या? न्यूक्लियस, और ये इसकी मैंने शेडिंग शुरू कर दी है, तो ये हमने शेड कर दिया इसको, और बिल्कुल आपको क्लियरिफाई से समझ आ रहा होगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, और टॉपिक बिल्कुल आपको आसानी से समझ आता है। अब हम बात करेंगे जेड एक्सिस की। 2 डायमेंशनल में बना रहे हैं, दिस इज द न्यूक्लियस अलोंग द जेड एक्सिस है, और इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया बेटा? शेड कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पी जेड और पी। तो दीज आर द शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स, जो कि आपके सामने ड्रॉ किया है मैंने। तीनों के तीनों आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा कैसे ड्रॉ करना है, वो भी मैंने आपको वर्क करके शो किया। सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस है, और लोब्स ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, और ये जेड एक्सिस पे है। तो दिस इज द 4th लेक्चर ऑफ योर अप्लाइड केमिस्ट्री। होप आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझ आया होगा। तो जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, सपोर्ट करें चैनल को। एजुकेशनल चैनल है, तो इसमें ये है कि जब मेरी वीडियोस देखेंगे तो मुझे वीडियो बनाने का और प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी। अगर मेरी वीडियोस देखेंगे नहीं बच्चे तो फिर मुझे वीडियोस बनाने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए जो चीज़ देखते हैं उन्हीं को बनाता हूँ। +2 के मेरे अच्छे व्यूज़ हैं। +2 के जो क्लास का जो सिलेबस चल रहा है उसके अंदर लगभग 70 से 80 बच्चे देख रहे हैं। तो डिप्लोमा का जो मैंने शुरू किया इसीलिए कि आप लोगों को बेनिफिट हो। कई बच्चों केमिस्ट्री बहुत वीक रहती है, जो 10th करके जाते हैं डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर, उन्होंने +2 में पढ़ा नहीं होता, +2 नहीं करके जाते, तो उनके लिए बहुत समस्या आती है। तो उनको आसान करने के लिए मैंने ये वीडियोस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो इनका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें, और उन्हें कहें कि सब्सक्राइब करके चैनल को देखें। और आपको तो पसंद आ ही रहा होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।